हेलो फ्रेंड्स, मार्केट दृश्यम में आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नए मंथ की शुरुआत कर रहे हैं, 1 दिसंबर। अ, पुराना महीना ख़त्म हुआ, पुरानी सारी बातें ख़त्म हुई, अब एक नया सिलसिला शुरू होता है। तो हमारा ये आज का एक अपडेट वीडियो है, जो नॉर्मली पिछले 3 दिन का जो काम होता है हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे जो बाज़ार में आगे क्या होने की संभावना है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी काम करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा दिमाग दुरुस्त होना चाहिए, उसमें अलग ऊर्जा एक होनी चाहिए, और हमें हमारे अंदर एक ग्रैटिट्यूड की भावना भी होनी चाहिए। तो हम शुरुआत आजकल इसीलिए हमारे वीडियोस को जो भी करते हैं हम इसी चीज़ को ध्यान में रख करते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ऊर्जा भरने के लिए ओम का उच्चारण करेंगे हम। ओ, इसके बाद हमारे जो गुरुदेव, जो भी आपके गुरुदेव हैं, आपको राह दिखाते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, अब हम उनको ध्यान करके उनको धन्यवाद करेंगे। ओम गुरुदेवाय नमः। गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के बाद में हम ज्ञान देवी माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। ओम विद्या देही ज्ञान लक्ष्मी नमः। जब विद्या हमें मिल जाती है माँ सरस्वती की कृपा होती है, तभी जाके हमें वो मिलता है जिसका हम इंतज़ार करते हैं, हम अपना मेहनत करते हैं, वो है माँ लक्ष्मी जी। तो हम माँ लक्ष्मी जी को भी आराधना करते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः। इन सब का आशीर्वाद लेने के बाद में अब हमारे आराध्य श्री भगवान श्री कृष्ण जी, जो पूरे सृष्टि को चलाने वाले हैं, हमें उनसे बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है, तो हम उनको स्मरण करेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो मार्केट दृश्यम के आज के इस वीडियो में आपका अपडेट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप सबको, क्योंकि नया एक महीना शुरू हो रहा है, नया तरीका है, लेकिन ये पुराना है रहेगा। तो मैं अपना पर्सनली स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट होने के नाते और एक टेक्निकल एनालिस्ट होने के नाते मेरा जो तजुर्बा है ट्रेडिंग का, वो मैं आप सबके साथ में शेयर करता हूँ। सॉरी। तो जो कुछ भी मेरे को दिखता है चार्ट्स के ऊपर में, मैं अपना एक आपसे व्यू शेयर करता हूँ। उसमें आप कैसे क्या अपना पोजीशन बनाते हैं, ये आप थोड़े अपने सूझबूझ के याद करें। उम्मीद करते हैं कि एक बेसिक नॉलेज तो आप अपने पास रखते ही हैं, और यदि नहीं भी है तो आप ले लें तो अच्छा रहेगा, आपको आगे बहुत काम आएगा। क्योंकि हम आपसे ये बात करके गए हैं कि 2023 हमारा बहुत अच्छा साल जाने वाला है, और यहाँ हमें बड़ी बड़ी चालें हमको देखने को मिलेगी। इस साल की हम लोग जो कुछ भी बातें करके गए थे, साल ख़त्म होने को आ गया, आखिरी महीना है, और आप सब ने देखा है लगभग हम वहाँ पहुँच गए हैं। हमारा ये मानना था कि हम 20,000 के आसपास हम पहुँच जाएंगे इस दिसंबर में। आज 1 दिसंबर है, और आज मोटा मोटी समझ लीजिए हम 19,000 तो पहुंच ही गए हैं। अब 20, 25, 50 पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं होता, उसको हमको पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। तो मैंने आपसे मैसेज भी शेयर किया था। सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूँ, इस बार सोमवार का वीडियो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं मेरा गला उतना साफ अभी भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, द शो मस्ट गो ऑन। तो मैंने आपसे मैसेज शेयर किया था कि अब बाज़ार उस जगह तक आ गई है 18,600, 700, 750, जहाँ तक हम बात करके गए थे कि नॉन स्टॉप आएगा। उसके बाद उसमें एक छोटी मोटी करेक्शन आना का संभावना है, आना चाहे तो वहाँ से आ सकता है। तो हमने आपसे बात भी शेयर कर लिया था, करीब 18,150, 200 के आसपास ये हो सकता है, क्योंकि हम जिस लेवल पर आ गए हैं, अब यहाँ से 300, 400 पॉइंट के करेक्शन को आपको हमेशा अपने साथ में लेके चलना है। ये आप यदि लेके चलेंगे तो आपके पूरी यात्रा में आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, उसमें घबराहट लेने की बात नहीं है। हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनकी हम लोग बातें सुनते आ रहे हैं काफ़ी समय से कि बाज़ार पता नहीं कहाँ कहाँ नीचे आ जाएगा। कोई 15,000 की उम्मीद कर रहा है, कोई कहीं की उम्मीद कर रहा है, लेकिन
आप सब ने दृश्य देख लिया है, तो यही मार्केट का दृश्य है कि ये क्या करता है, ये यही जानता है। हम तो प्रयास करते हैं इसका बॉडी लैंग्वेज को समझने का, और उसके आधार पे मैं आपसे शेयर करता हूँ कि क्या क्या होने की संभावनाएं हमारे सामने खुल रही है। तो आपने देखा है, अब 15-16 तो भूल जाइए, अब तो मेरे हिसाब से 18,000 के नीचे भी नहीं आएगा। जब भी बात करते हैं इसका मतलब ये है कि हाई प्रोबेबिलिटी कि अब वो ऐसा नहीं होगा, अनलेस अनटिल कोई बहुत बड़ा कुछ गड़बड़ हो जाए विश्व में, एक अलग बात है। तो करेक्शन अलग बात होता है, क्रैश एक अलग होता है। लोगों की आदत होगी क्रैश को टर्म कर। क्रैश जो होता है वो किसी ऐसे रीज़न से होता है जो किसी को नहीं पता, जैसे कि हम लोगों ने कोविड के टाइम पे देखा था, उस समय हुआ था। जैसे कि 2008 में हुआ था, जिसको लोगों को एंटिसिपेट तो करने लग गए थे, लेकिन सब यूफोरिया में थे। सब लोग अभी का जो सिचुएशन है उसको एकदम मैपिंग करके मैच कर करके हूबहू मिला रहे हैं 2008 से, और सबका ऐसा मानना है कि बाज़ार यहाँ से क्रैश करेगा। हम आपसे बराबर बात करते जा रहे हैं कि क्रैश क्रूज तो कुछ आने से रहा, छोटी मोटी करेक्शन भी आ जाए तो बाज़ार आपको ऑब्लाइज करती है। तो इसको हमको इस नज़र से देखेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। अपना रिस्क मैनेजमेंट करने के हिसाब से आप पोजीशंस को हल्की करते रहते हैं, एकदम ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस ऐसे बाज़ारों में एकदम से बाहर निकलना गुनाह है। मैं जब आपसे कह रहा हूं तो आप इसको मान लें तो अच्छा रहेगा। ऐसे बाज़ारों में एकदम से बाहर बैठना गुनाह है, क्योंकि उसके अंदर में क्या, फिर बाज़ार आपको वापस से मौका नहीं देगा एंटर करने का, और आपके अंदर में एक वो फोमो जिसको बोलते हैं, लेफ्ट आउट की फीलिंग बोलते हैं, वो आपके अंदर बहुत बुरी तरह, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है इस मार्केट के अंदर में, जो एक बार आपके अंदर आ गई तो फिर आपको बहुत दिक्कत पैदा कर सकता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए छोटा मोटा करेक्शन हमको लेके चलना चाहिए। और वैसे भी इंडेक्स में 2% का करेक्शन एकदम परफेक्ट है, वो कभी भी कहीं से भी आ जाए तो एकदम ठीक है। तो हम लोगों ने देखा है मार्केट उसको भी देने को तैयार नहीं है। तो हम जो बात करके गए थे 17,000 के लेवल में कि ये सीधी चाल अब चलेगा 18,600-700 तक जाएगा, उसके पहले तो ये रुकने वाला है नहीं। रुकने से मतलब ये है वहाँ पलटने वाला है नहीं। अब वहाँ 18,600-700 से रिवर्स घूमता है, करेक्शन करता है, या 19,000 के ऊपर जाने के बाद करता है, ये तो हमें समय से मालूम चलेगा। इसी कारण से हम आपसे सप्ताह में 2 बार मिलते हैं। तो अब ऐसे केस में क्या करना चाहिए, आपको जो हम डेली का लेवल्स देते हैं उसको ध्यान में रख के अपना राइड करते रहे, बेफिक्र होके। स्टॉप लॉस आपका डेली का लोएस्ट लेवल है, उसको मान के चलते रहे। ये सारी बातें हैं ट्रेडर्स के लिए। और इन्वेस्टर्स को मैं हमेशा कहता हूं, बीच में हमारे दोस्तों ने कहा कि देखो तुमने कहा था कि माल खाली मत कर देना, हमारे पास तो पोर्टफोलियो में रह गए, अभी भी हमारा पोर्टफोलियो जो है 20-25% डाउन है। तो दोस्तों कुछ एक स्टॉक डाउन ज़रूर है, कुछ एक सेक्टर डाउन ज़रूर है, लेकिन बाकी सेक्टर का, बाकी स्टॉक्स का क्या? कितने ही स्टॉक्स है जो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और आप अपने दिल से पूछ के देखिए क्या आप उसमें हाथ लगा सकते हैं वापस? बिल्कुल भी नहीं। तो होता क्या है, जो लोग एग्जिट करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पोजीशन से, वो सिर्फ ये ध्यान करके करें कि हमको 15-20% का जो भी करेक्शन मिल जाए हम वहाँ से वापस एंट्री कर लेंगे, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पे कोई एंट्री नहीं कर सकता है। और ये एक बहुत विशेष हमारी साइकोलॉजी है, हमारा माइंडसेट है कि जब करेक्शन हम देखते हैं तो हमको हर नीचे का लेवल के बाद हमको एक नया लेवल दिखाई देने लगता है, और हम उसमें कुछ भी अपना पोजीशन नहीं बना पाते हैं। अल्टीमेटली हमारी पोजीशन जो हम माल बेच चुके होते हैं उससे कई ऊपर जा कर के ही हमारा री एंट्री होता है। तो यही सब बातें होती है, इसीलिए हमारा जो ये शीर्ष रखा, टाइटल रखा इस प्रोग्राम का हमने, वो है मार्केट दृश्यम। तो मार्केट बहुत सारे नज़ारे दिखाती है। तो अब जो लोग बोल रहे थे कि 15,000-16,000 का झलक दिखला जा, तो बाज़ार उनको झलक दिखला रही है। बस 16 की जगह 19,000 का झलक दिखा दी है, तो ये आपके सामने आ चुका है। तो बेफिक्र रहें, कहीं कोई टेंशन नहीं है। पूरे वर्ल्ड में जो खराब होना था हो चुका। स्पेशली हम हिंदुस्तान की बात करें तो हमारा देश बहुत ग्रेजुअली आगे बढ़ते जा रहा है, और पहले के कंपैरिजन में इसकी स्पीड भी बेटर है प्रोग्रेस की। छोटे मोटे झटके लग सकते हैं, लगते रहेंगे, कोई खास बात नहीं है। ये सब लगते इसीलिए है, जब मार्केट को करेक्शन करना होता है तभी ये सब काम होते हैं। ये बाज़ार का एक सिस्टम है।
तो बाज़ार को जब करेक्शन करना है तो बहुत सारे बहाने बना देते हैं। हमने आपसे कहा था ये हीटेड नहीं, हेटेड बुल मार्केट है। तो आप अपने आसपास जो भी आपके यार दोस्त मित्र हैं, जो साथी हैं, उनकी आप यदि उनका नज़रिया देखें तो इस बुल मार्केट से कोई खुश नहीं है। सबके मन में इसके प्रति एक अलग सी जिसको बोलते हैं ना, उसे तकलीफ है कि ये इतना ऊपर क्यों जा रहा है, क्यों चला गया। हिटेड बुल मार्केट इसी को कहते हैं दोस्तों। तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी ऐसे बहुत नज़ारे देखने को मिलेंगे और बाज़ार बीच बीच में या तो छोटे मोटे करेक्शन देगा या एक बार खड़ा कर देगा और फिर खींच के ले जाएगा, जैसा कल आपने नज़ारा देखा लास्ट के आधा पौना घंटा में। तो कल का दिन याद हो, बड़ा ज़बरदस्त रहा। आखिरी में मैंने आप सबको व्हाट्सएप में मैसेज डाल दिया था कि मेरे को डेटा बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है और ऐसा देख के लग रहा है कि कम से कम 100 पॉइंट के निफ्टी में आज के इस दिन ही बाज़ार खींच के ले जाएगा, इसकी बहुत बड़ी संभावना है और आप सब ने देखा है ऐसा होते हुए। तो देखिए दोस्तों, हमें वॉचफुल अलर्ट होना होता है, इस तरह के मौके चूक न जाए। अब नीचे गिरावट के चक्कर में हम ये सब मौके चूकते रहेंगे, मन में डर पैदा रख के रखेंगे तो हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मैं भी नहीं कर पाया था दिल खोल करके, हकीकत बात जो है वो यही है, क्योंकि बाज़ार ने पिछले 3-4 महीने में झटके तो दिए ही हैं। तो उस झटके के अंदर में कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस तो शेकआउट करता है। कॉन्फिडेंस से मतलब ये होता है या तो हमारे पैसे कुछ कम हो जाते हैं या कुछ ऐसा एक दो हमको झटके लग जाते हैं तो हमारा हिम्मत टूट जाता है, या हमारे ऐसे सौदे छूट जाते हैं और वो भागते रहता है और लगता है कि ये बहुत ऊपर आ गया है, अब एक करेक्शन आ जाए हम उसका वेट कर लेते हैं। तो यही सब तमाशा चलता रहेगा। तो कल जो आपने लास्ट के आधे घंटे में देखा है, इस तरह के बहुत सारे नज़ारे देखने के लिए तैयार रहिए। ऐसे आपको बहुत दृश्य देखने को मिलेंगे 2023 में और कुछ कुछ बार आपको दिसंबर 2022 में भी मिल जाएंगे, इसकी पूरी संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। बहुत अच्छी कल बात हुई लेट नाइट। हमारे जो पॉवल साहब हैं उन्होंने भी इस बार हॉकिश कमेंट्री नहीं दे करके बल्कि न्यूट्रल स्टैंस रख के थोड़ा सा बल्कि न्यूट्रल से भी हम बोलेंगे पॉजिटिव की तरफ उन्होंने अपना रुझान दिया है। और पहली बार उन्होंने एडवांस में बोल दिया कि इस बार हम अब वो टाइम आ गया कि हम कंसिडर करेंगे कि रेट को हम ज़्यादा न बढ़ाएं। तो नॉर्मली ऐसा ये करते नहीं है, लेकिन इन्होंने कर दिया है। और मार्केट की बॉडी लैंग्वेज तो पूरे टाइम से बता ही रही थी कल कि ये होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो नज़ारा कल रात में हुआ है अमेरिकन मार्केट्स में, वो देखने लायक है। 2% से 4% की तेज़ी हमें अमेरिकन मार्केट में देखने को मिली है। कल एक और बात था, सब लोग कह रहे थे कि आखिरी घंटे में इंडेक्स मैनेजमेंट हुआ है, लेवल मैनेजमेंट हुआ है और चुनिंदा 2-4 स्टॉक्स जो है वो बाज़ार को खींच के ले गए, जैसे रिलायंस है। जब भी बाज़ार चलता है उसमें रिलायंस यदि पार्टिसिपेट करता है ना, तो लोग उसको एक स्टैंप लगा के छोड़ देते हैं कि ये रिलायंस ने पार्टिसिपेट किया है। इस वीडियो का मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा, आप इसको अपलोड करते ही आपको मिलेगा आधा पौना घंटा के बाद। उसमें आपको मैं सारे चार्ट्स दिखाऊंगा। कल का जो आखिरी आधे घंटे का मूवमेंट था, ब्रॉडर पार्टिसिपेशन था, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स एक साथ चले थे और अच्छे स्पीड से चले थे, अच्छे वॉल्यूम से चले थे। बहुत उसमें स्ट्रेंथ था, इंटरनल बहुत स्ट्रेंथ था। तो बाज़ार हेटेड बुल मार्केट में ऐसा ही करता है, आपको विश्वास नहीं होने देता और वह अचानक ही खींच देता है। कल जितने भी हैवी वेट स्टॉक थे, इंडेक्स के निफ्टी 50 के स्टॉक्स थे, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स थे, सब एक साथ खींचे। मैं आपको अलग अलग निफ्टी के इंडेक्सेस दिखाऊंगा आज। सब में आपको देख के समझ में आ जाएगा कि खेला क्या हो रहा है। तो खेला तो दोस्तों अभी शुरुआत ही हुआ है, नज़ारा बहुत देखेंगे। इसीलिए आपसे कहते हैं ये एक यात्रा है, हम साथ जीते हैं। हफ्ते में 2 बार जुड़ता हूँ, जो भी मेरे को लगता है मैं आपको बताता हूँ ना, अच्छी खबर भी बुरी खबर भी। तो बाज़ार तो खाली लोग आम आदमी बुरी खबर ही देखते हैं और हम बुरे में भी अच्छा देखते हैं। एक बुरी खबर है जो आपको सताएगी यहाँ से 2 महीने, क्योंकि बुल मार्केट जब भी चलता है तो कुछ खराब खबरों में चलता है और वो उसके अंदर में आपको विश्वास नहीं होने देगा, आपके मन में एक कॉन्फिडेंस को शेकआउट करता रहेगा। तो वो एक खबर है, वो है कैपिटल गेंस टैक्स के ऊपर में, जो हमारे इसके ऊपर में बातें चल रही है। अभी शुरुआत हो गई है कि आने वाले बजट में कैपिटल गेंस टैक्स के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग कुछ करेंगे। तो इसको एक हथियार बना करके आपको डराया जाएगा, हर हफ्ते डराया जाएगा, हर वक्त डराया जाएगा। बजट के पहले तक ये काम होगा, आप भी देखेंगे। लेकिन बाज़ार
तमाशा बनाते रहेगी और अपना काम करते रहेगी। तो यही है मार्केट दृश्यम दोस्तों। सबसे ज़रूरी जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, इस बाज़ार में सबसे इम्पोर्टेंट होता है अच्छा एनालिसिस होने के बाद उस पर भरोसा करना और भरोसा करके उस पर टिक के बैठना। तो अब जो समय आ रहा है ये समय बड़े बड़े स्विंग ट्रेडिंग का है, मतलब बड़ी बड़ी चालें लेने का है। तो कभी किसी बोलते हैं ना, कोई गाड़ी पे चढ़ा, कभी किसी घोड़े पे सवार हो जाओ, जो घोड़ा चलता दिखे उस पर सवार हो जाओ, जहाँ थकावट दिखे उतर जाओ, दूसरे में सवार हो जाओ। मौके बराबर मिलेंगे, कभी कोई मौका देगा। और इन्वेस्टर्स वाले जो हमारे दोस्त हैं, यदि उनका मौका छूट गया है तो वो हिम्मत रखे, हर डिप में पोजीशंस को ऐड करें। और यदि हिम्मत नहीं हो रहा है तो एक SIP मोड में जो भी उसको पसंद हो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स, उसमें अपना SIP शुरू कर दे तुरंत ही। ये बहुत ही ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड के अंदर में आपको यदि करना हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो अब हम आपको ये भी सुविधा दे रहे हैं कि म्यूचुअल फंड के ज़रिए करना हो तो ये भी आपको बता देंगे। स्टॉक स्पेसिफिक हमारा अलग एरिया है, वहाँ हम मिलते हैं, वहाँ बात करते हैं। तो कोई बात नहीं है, तो आप आराम से सवार रहिए। एक बार आपको खाली मैं आज के लेवल्स दिखा देता हूँ। तो ये हमारा, चलो छोटा सा दृश्य देख लेते हैं। कल का ये हमारा काम जो हुआ है इस महीने का, क्योंकि मंथ एंड हो गया है। तो निफ्टी 50 5.5% ऊपर, बैंक निफ्टी 5.5% ऊपर, मिड कैप फाइनली चल गया, स्मॉल कैप भी चल गया। ये देखिए लास्ट में कितनी स्पीड रिकवरी आई, इसके अंदर में एक अच्छा मूवमेंट दिया है। 3.5%, 3%। इंडिया बिक्स 13% माइनस हुआ है और कितना कंफर्टेबल लेवल पे आ गया है, 13.8, बहुत ही नीचे है। तो बीच बीच में इसमें बाउंस बैक अब मिलेंगे देखने को, तो ये होगा। IT इंडेक्स इस पूरे महीने में 7% प्लस है। हमने आपसे क्या कहा था, अब IT की बारी है, इस पे वॉच रखे, थोड़ा थोड़ा पोजीशन बनाना शुरू कर दीजिए, ये चलना शुरू करेगा। क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा था और ये 1 साल से ज़्यादा का करेक्शन कर चुका था। PSU बैंक्स 16% चल गया है। पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा था लास्ट वीडियो में, अब ये रुकेगा क्योंकि चाल बड़ी आ गई है, तो थोड़ा इसको थकना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे लास्ट में इस हफ्ते में अभी तक कमज़ोर काम किया है, फिर भी 16.5% तेज है। और PS जो अपने सरकारी कंपनी है वो भी 4.5% तेज है। रियल्टी इंडेक्स भी 3% प्लस चल रहा है। इसके बाद हमारा FMCG 3.5%, एनर्जी 3%, इंफ्रास्ट्रक्चर 5.5%, मेटल, पूरा TV चैनल वाले सब बार बार मेटल के पीछे नेगेटिव बात कर रहे हैं और हम आपसे बराबर बात कर रहे हैं मेटल आउट परफॉर्म करेगा। ये देखिए 11.5% मेटल में तेजी है इस महीने में, आपको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है और ये चलते जा रहा है। तो बाजार ऐसे ही काम करती है। तो ये जो आप देख रहे हैं, मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये है ब्रॉडर पार्टिसिपेशन। हर आपको सेक्टर, निफ्टी का हर जो एरिया है सब में मूवमेंट आया है। कल का हम देखें तो हमारे लास्ट में चाल चलने के बाद में निफ्टी ने करीब 0.25% का तेजी था, 140 पॉइंट प्लस, सेंसेक्स 400 पॉइंट प्लस, बैंक निफ्टी 175 प्लस, इंडिया बिक्स में हल्की सी बढ़ोतरी आई है। जो मैंने आपसे कहा था ये अब चलते रहेंगे। ये हीट मैप देखें तो सिर्फ IT के शेयर कल खड़े थे या करेक्शन दे रहे थे, लेकिन जाते जाते वो भी खींचने लग गए थे। इसके अलावा सब सेक्टर ग्रीन में, ये बहुत रेयर दृश्य है। और निफ्टी 50 में 40 शेयर से ज़्यादा शेयर आपको 0 to 3% की चाल है और 3 से 5% की चाल आपको जो है 2 में है। और सिर्फ 8 स्टॉक्स है जो माइनस में कल ट्रेड करते, वो भी नेग्लिजिबल था। ये हमारा की इंडाइसिस है जिसमें आपने देखा सबसे ज़्यादा जो हमको इस वीक में गेन अभी तक मिला है वो स्मॉल कैप, मिड कैप, उसके बाद निफ्टी 50, निफ्टी जूनियर। तो हमने आपसे कहा था कि अब स्मॉल कैप मिड कैप को चलना चाहिए, कोई रीज़न नहीं है क्योंकि इनमें करेक्शन की जगह है, लेकिन ये करेक्शन अभी तक जब नहीं दिए इसका मतलब अब ये नहीं देने वाले, इसको चलना चाहिए, अदरवाइज कुछ तो गड़बड़ है। निफ्टी बैंक, ये हमने आपसे कहा था थोड़ा सबड्यूड रहेगा क्योंकि पहले बहुत चल चुका है। तो देखिए ये 1% खाली बढ़ा है और निफ्टी 50 हमारा 2.7% बढ़ा है। तो ये मोटा मोटी आपने सारा चीज़ देखा है। सेक्टोरल वाइज आप देख रहे हैं, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, मीडिया, FMCG, ये सारे आपके अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। और ऑटो में भी थोड़ा मूवमेंट शुरू हो गया है। तो इंफ्रा जो हमारा एक थीम है, इंफ्रा के ऊपर में पुश है। आप देखिए इंफ्रा हर बार जब भी दिखाता हो वो प्लस में ही रहता है। तो वीक ऑन वीक बेसिस इंफ्रा के स्टॉक्स जो है बढ़िया चल रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
और PSU बैंक आप जो देखें सबसे लैगार्ड था इस वीक में, अभी तक -0.2%। हालांकि कोई विशेष गिरावट नहीं रही है, कल 1% माइनस था, बट ओवरऑल वीक में अभी तक सिर्फ -0.2% है। इसके अलावा सारे सेक्टर आपके जो है पॉजिटिव में है, और पॉजिटिव भी कम से कम 2-2% की चाल है। तो अब इसको हम बहुत ज़्यादा इसको हम डिटेल में नहीं दिखाते हैं। एक सेकंड दोस्तों, तो ये हमारा अब FII का एक्टिविटी देख लेते हैं। तो FII ने जो बाइंग की है वो कल आप देख रहे हैं 9000 करोड़ का कैश मार्केट में इन्होंने बाई किया है। ये है बढ़ते हुए मार्केट में कितनी बड़ी पोजीशन। तो लेफ्ट आउट की फीलिंग इनके पास थी। तो हमने आपसे क्या कहा था, जब भी ये वापस लेने आएंगे तब किस तरह की अफरा तफरी मचेगी आप देखिएगा। तो इन्होंने इंडेक्स जब नीचे के लेवल था तब तो ये बेच रहे थे, और इंडेक्स के ऊपर के लेवल में खरीद रहे हैं। सबको लग रहा है कि मार्केट में डंप किया जा रहा है। तो डंप यदि ऐसे होता है तो देखिए अपना अपना समझ है। ये आप देख रहे हैं जब भी मार्केट ये बढ़ते जा रहा है FI की बाइंग पोजीशन बरकरार है। इसके कंपैरिजन में DII की जो है सेलिंग है, लेकिन इनकी सेलिंग FI की बाइंग से कम है, ये देखिए। तो इसके अंदर में FI जो है बहुत बड़ा आंकड़ा है, और टोटल मार्केट की बाइंग के अंदर में मेजॉरिटी हिस्सा जो है FI की बाइंग का चल रहा है। ये हमारा जो कल का आपको आंकड़ा हमने दिया है, इसमें 9000 करोड़ का कैश मार्केट का है। इंडेक्स के ऑप्शन में, इंडेक्स के फ्यूचर्स में भी इन्होंने 1000-2000 करोड़ की बाइंग, अच्छी खासी बाइंग की है। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं हम, तो नवंबर महीने का हम आपको पिछले 15 दिन का ये आंकड़ा दिखा रहे हैं। इसमें इंडेक्स फ्यूचर्स में लगातार बाइंग है। तो वहाँ एक तरफ कैश मार्केट में बाइंग चल रही है, एक तरफ इंडेक्स फ्यूचर्स की भी बाइंग चल रही है, एक तरफ स्टॉक फ्यूचर्स की भी बाइंग चल रही है। तो इस लेवल का बाइंग चल रहा है उनकी तरफ से। ये बाजार को खड़ा रख के हम लोग को भरोसा नहीं करा करके अपना एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। हमने आपसे क्या कहा था, मार्केट एब्जॉर्ब करेगी। जिनके हाथ माल बचा रह गया, जो बहुत कन्विक्शन से बैठे थे, उनका लेवल भी आ चुका है। उनको ये बाजार थोड़ा तड़पाएगी, उनका माल बिकवाएगी और ये लेते रहेगी। तो ये सारा जो एब्जॉर्ब जो कर रही है ये आपके सामने में दिखाई दे रहा है। ये हमारा कल का जो लेवल था, जो काम हुआ है बाज़ारों में, ये रात में कल 2:30 बजे तक का हमारा लास्ट पोजीशन इसमें कैप्चर किया हुआ है 240 का, जब बाजार बाहर के बंद हो गए थे सारे। तो ये सारे मार्केट कल देखिए कितना ज़बरदस्त तेज़ी में बंद हुए हैं। 2%, 3%, 4.5% नस्डैक, रसल स्मॉल कैप जो अपना है ये भी 2.5% तेज है। वहाँ का विक्स भी जो है 6% गिरा है, और हमारे मार्केट तो आपको हम पहले ही दिखा चुके हैं। तो वर्ल्ड पूरा अमेरिकन मार्केट में बहुत ही शानदार तेज़ी चल रही है। ये अमेरिकन मार्केट का मैंने आपको नज़रिया अलग से दिखा दिया है। ये हमारे यूरोपियन मार्केट्स है, ये भी सारे प्लस में चल रहे हैं। ये हमारे चाइना का बाज़ार है, छोटी मोटी बढ़त है लेकिन ये प्लस में थे कल। अब इनके पर आज रिएक्शन आएगा, जो भी आएगा कल का अमेरिकन जो पावल साहब ने कहा उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में देखने को मिले। और ये बाकी एशिया के बाज़ार है, जो ताइवान है, थाईलैंड है, कोरिया है, जकार्ता है, ये सारे इसके अंदर में आ गए जो है। अब ये हमारा फ्यूचर्स, ये रात में कल आज सुबह का है ये, सॉरी, अभी आपको रिकॉर्डिंग शुरू करने के पहले का 7:50 का ये, उस समय 19,000 SGX निफ्टी टच कर चुका है। लास्ट अभी भी ये इसके आसपास ही चल रहा है। तो वहाँ खुलते हैं, क्या होते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ थोड़ा शेकआउट कुछ करता है तो कर ले, कोई खास बात नहीं है। लेकिन बाज़ार तो अब देख के लग रहा है 19,200 के पहले इसमें कोई विशेष करेक्शन नहीं आना चाहिए, ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जबकि कल के दिन एक्सपायरी नहीं था, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। कल हमारा वीकली एक्सपायरी नहीं था, कल हमारा मंथ एंड भी था। तो मंथ एंड में भी बाजार ने खींच करके क्लोजिंग ऊपर की तरफ दिया है। तो पिछला महीना को भी उसने कोई बहुत वीक होने से बचाया है जाते जाते। तो इस तरह बाजार अपना काम करती है। ये अभी अमेरिकन मार्केट इतनी कल रात में कल बढ़त थी, तो एक छोटा मोटा माइनर नेगेटिव चल रहा है, कोई ख़ास बात नहीं है इस समय जो है। तो ये हमारा कल रात का कैप्चर किया हुआ मोमेंट है। उस समय जो फ्यूचर्स चल रहे थे वो ये सारे सामने में, तो उससे भी कुछ 25-50 पॉइंट प्लस में ही है, कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। तो इसके बाद जैसा हम आपसे अपना लेवल शेयर करते हैं, तो हम आपको हर बार ये बताते हैं कि आपको ट्रेड सेटअप समझना चाहिए, एंट्री पॉइंट डिसाइड करनी चाहिए,
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को एनालाइज करना चाहिए, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाने चाहिए और बीच बीच में जहाँ एक अच्छा मुनाफा आ जाए उसमें प्रॉफिट बुक करते रहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल रखेंगे तो आपको ट्रेडिंग की जर्नी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये हमारा निफ्टी का जो है आज का लेवल है, दिसंबर महीने का लेवल भी आ गया है हमारा। तो दिसंबर का ये हमारा मंथली लेवल है, तो मंथली लेवल 19,575 हाईएस्ट लेवल दिखा रहा है। तो उम्मीद करते हैं हम 350 550 कहीं भी जा करके अटकेंगे, ऐसा संभावना है, लेकिन अटकेंगे कोई ज़रूर नहीं है। तो ये हमको सब मालूम चलेगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आज इस वीक का हमारा हाईएस्ट लेवल 18,900 है। अभी भी 2 दिन बाकी है, आज और कल। हम लगभग इसी जोन पे पहुंच गए हैं, यहाँ अटक भी सकता है, क्रॉस भी कर सकता है, देखते हैं क्या होता है। साथ साथ जीते रहिए, लेवल आपके पास है। अब आज का हमारा जो नीचे का लेवल है 18,550 पकड़ लीजिए स्टॉप लॉस। इस वीक का भी हम 18,550 के ऊपर बुलिश है, तो मोटा मोटी हम बुलिश ही हैं पूरा दिन आज भी। तो हर डिप में आपको मौका देखना है, तो स्ट्रैटेजी आपको अपनी अपनी जचानी है। यदि कोई स्टैगर्ड बाइंग करता है तो हर लेवल पर एक एक लॉट लेते जाए। एग्जाम्पल के तौर पे खाली बता रहा हूँ, मेरा कोई सुझाव नहीं है। तो जो भी लेवल पे खुले आप एक लॉट यहाँ ले लिए, एक लॉट यहाँ ले लिए, फिर एक लॉट यहाँ ले लीजिए, हर लेवल पे एक एक लॉट करते जाए तो आपका एक एवरेज बाइंग हो जाएगा। और नीचे के लेवल जब यहाँ पर आ जाए 18,550 600, तो वहाँ पर आप 2-3 लॉट ले सकते हैं कि यहाँ आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा बन जाता है। अब आता है सवाल कि आपको बाइंग कौन सी करनी है, स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी कौन सा लेना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आप लेते हैं पोजीशन तो आप एट द मनी का ऑप्शन लें या इन द मनी का लें, ये हमेशा फायदा रहता है। और जैसे आज हमारा इस हफ्ते का एक्सपायरी है, तो आज का न लेके सामने वीक का लें या मंथ एंड का लें। उसमें आपको क्या होता है, टाइम आपके हाथ में रहता है, तो आप आराम से आप उसमें काम कर सकते हैं। तो इस तरह से ध्यान में रख के करें। 18,475 इसके नीचे हम कमज़ोर हो जाएंगे, तो ये अपना स्टॉप लॉस बना लीजिएगा ये स्टैगर्ड बाइंग में, यदि आप करते हैं तो। अदरवाइज ये आपके सामने में है, तो हम कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मंथली लेवल पे देखें तो हम दिसंबर के मंथली लेवल के न्यूट्रल जोन में है, 18,700 825 के जोन हमारा न्यूट्रल है। तो हम हर दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं, तो हमारे को आज डे का लेवल में 18,700 के नीचे, मंथ के लेवल में 18,700 का क्लोजिंग के नीचे में हम कमज़ोर है। तो कोई भी लेवल जाता है तो उसके नीचे का आता है, ये आपको पता है। तो अब आपको इसी को ध्यान में रखते करना है। कल का क्योंकि बड़ा रेंज था, तो आज का दिन भी हमको लेवल काफ़ी बड़ा मिला है। नीचे से ऊपर देखें तो 400 पॉइंट का है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कंपैरेटिवली कम है, इसमें सिर्फ 800 पॉइंट का है। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स है। तो लेवल्स आपको मैं अपने जो दूसरा आपको मैं पोस्ट करता हूँ टेलीग्राम पे, ट्विटर पे और हमारे फ्रंट पेज के चैनल पे, वहाँ आपको लेवल्स मिल जाएंगे। और जो हमारे व्हाट्सएप में जुड़े हैं उनको भी मैं शेयर करता हूँ कभी कभी, तो आपको ये मिल जाएंगे। तो इसको लेवल्स के आपसे काम करें, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये दिसंबर के फ्यूचर्स हैं। फिलहाल फ्यूचर्स का लेवल 100 पॉइंट प्लस चल रहा है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में भी करीब करीब 200 सवा 200 पॉइंट प्लस चल रहा है। तो ये एकदम फर्स्ट क्लास है। अब इसके बाद हम बाकी वीडियो हम आपको जो है दूसरे में आपको रिकॉर्ड जो करेंगे उसमें दिखाएंगे, क्योंकि इसमें और दिखाएंगे तो आपको पहुंचते पहुंचते तब तक जो है काफ़ी लेट होने की संभावना है। तो लेवल्स आपको सारे मिल गए। अब आपको खाली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बस वो दिखा देता हूँ। ये है अपना कल का जो हमारा पॉवल साहब ने जो शेयर किया था वो बता देते हैं। ये देखिए, डाउ एंटर्स बुल मार्केट एज पॉवल टॉक्स अप स्लोअर हाइक रेट्स अहेड। तो ये है कल का बहुत बड़ा न्यूज़। तो 40 मिनट्स अगो जो दिखा रहा है ये कल रात का था। तो ये आपको हमने उस समय स्क्रीनशॉट ले लिया था। मैं जानता हूँ इतना देर उठना नहीं चाहिए, लेकिन कल बहुत अहम दिन था, इसलिए मैं कल बहुत दिनों के बाद लेट उठा हूँ। ये इतने सारे डेटा अभी आने हैं इस दिसंबर मंथ में। ये देखिए, ये फेड चेयर का स्पीकिंग कल हो गया है। अभी गुजरात की वोटिंग का कुछ कहानी चलेगा, फिर यूएस नवंबर मंथ जॉब रिपोर्ट आएगी, ओपेक मीटिंग होगा, सेकेंड फेज इन गुजरात होगा, आरबीआई पॉलिसी डिसीजन होंगे, दुनिया भर के कहानी चलेंगे। तो आपका सबका मनोरंजन करने के लिए ये खबरें चलते रहेंगी, और इन हर खबरों पर बाजार को कोई भी रिएक्शन देना होगा करेक्शन करने के लिए, वो एक दे देगा। और बस 1 दिन 2 दिन का कहानी रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं।
गैन थ्योरी के हिसाब से इम्पॉर्टेंट डेट्स जो है इस महीने में, आज का दिन है 1 दिसंबर, 19 दिसंबर, 2 जनवरी। ये डेट्स वो होते हैं जो कोई भी एक मेजर ट्रेंड रिवर्सल का डेट होता है। तो 18 नवंबर हमने देखा एक ट्रेंड अच्छा यहाँ से शुरुआत हुआ तेजी का, नवंबर मंथ में हम यहीं से देखे 18 तारीख के बाद से शुरुआत हुआ, फर्स्ट क्लास तेजी चले। आज 1 दिसंबर है, हो सकता है आज यहाँ पे एक पॉज लग जाए, तो थोड़ा कॉशन हो जाने में कोई खराबी नहीं है, आज का दिन निकल जाए। और वैसे भी देखो दोस्तों, ब्लैक फ्राइडे, ये जो सेल चल रही है, या हम लोग हमेशा ब्लैक फ्राइडे मार्केट में बोलते हैं या ब्लैक मंडे बोलते हैं, तो अक्सर जो भी बड़ी कुछ होना होता है करेक्शन, वो या तो फ्राइडे को होता है या मंडे को होता है। तो इसीलिए बाज़ार क्या है, बुल मार्केट में हमेशा अक्सर यही होता है कि उसमें बीच में छुट्टियां मिलती है, तो वो बाज़ार आपको या तो फ्राइडे को ठीक खड़ा कर देगा और मंडे को गैप डाउन अच्छा खोल देगा, या आज थर्सडे को ठीक करके कल फ्राइडे को गैप डाउन खोल देगा। तो आज 1 दिसंबर है, मैंने आपको इसलिए गैन डेट्स भी बता दिए, ब्लैक फ्राइडे ब्लैक मंडे का स्टोरी भी याद दिला दिया। तो बस सिर्फ फ्राइडे और मंडेज को मैनेज कर लीजिए आने वाले हर वीक में, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। ये एक आपके सामने शेयर कर देता हूँ। इट्स ऑब्वियस that you have to buy at a price lower than the price at which you sell to make a profit. However, this doesn't mean that you have to buy at or near the lowest price at which the stock has traded historically. तो इसी आपको हमने इसलिए ये चीज़ दिखा दिया है कि आप एक रीजनेबल करेक्शन का वेट करते हैं, अच्छी बात है। बॉटम फिशिंग करने से कोई हासिल नहीं होने वाला है, तो आप अपने सेल किए प्राइस से एक रीजनेबल करेक्शन मिल जाए तो एंटर करें तो अच्छा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी इस वीडियो के लिए। अब आपका आज का दिन बहुत मंगलमय हो। लेवल सारे शेयर कर दिए, चीज़ें सारी बता दी है, आगे क्या होने के समय सारे जिक्र कर दिए हैं। बाकी विस्तार में हम संडे के वीडियो में फर्दर आपको हम बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स के चैनल को फॉलो करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रवीण प्रताप अग्रवाल है और मैं इस मार्केट में पिछले 1989 से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ के सारे क्रैशेस मेरे देखे हुए हैं, यहाँ रखे सारे बुल मार्केट मेरे देखे हुए हैं, और इतने सालों के तजुर्बा से इसके बिहेवियर को अब जाके समझ पाया हूँ पिछले 3-4 सालों में कि ये मार्केट कैसे काम करता है। तो इतने साल का तजुर्बा अब व्यर्थ नहीं जाना है। मेरे पास तो कोई था नहीं मुझे गाइड करने के लिए, आपके पास मेरा प्रयास है कि मैं रहूं, तो आप उसका जो लाभ ले सकते हैं लीजिए, हमारे साथ बने रहिए, और यदि आपका लाभ हो तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं ना, अच्छी चीज़ें बांटने से बढ़ता है और ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है, इसीलिए मैं आपके साथ जुड़ता हूँ, यहाँ आता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।